केस ऑफ अमीन, सबसे पहले किसका केस देखते हैं? अमीन का। अमीन 3 तरह का होता है। अमीन कै तरह का? 3 तरह का। पहला अमीन, देखिए नाइट्रोजन कै बॉन्ड बनाता है? बोलो बोलो, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? नहीं बोलता है तुम लोग। 3 बॉन्ड। अगर 3 गो में एक साइड ही कार्बन लगा हो, कार्बन कौन साइड, तो इसको 1 डिग्री अमीन बोलते हैं। कैसा अमीन? यानी बाकी 2 साइड क्या लगाओ? अगर 2 साइड कार्बन की चेन लगी हो तो इसको 2 डिग्री अमीन बोलते हैं। कैसा अमीन बोलते हैं? और अगर तीनों साइड कार्बन लग जाए तो 3 डिग्री अमीन बोलते हैं। टाइप ऑफ कार्बन समझते हैं कि नहीं समझते हैं आप? देखिएगा बच्चों, बेटा अगर एक तरफ कार्बन लगा तो इसको कैसा बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन। 2 तरफ कार्बन लगा है तो, और तीनों तरफ कार्बन लगा है तो, और चारों तरफ कार्बन लगा है तो 4 डिग्री कार्बन है। अमीन में भी वही बात है। जिस नाइट्रोजन के एक के तरफ कार्बन लगा है तो उसको क्या बोलेंगे? 2 तरफ लगा है तो, तीनों तरफ लगा है तो। कुछ लोग ऐसे ही याद रखते हैं, NH2 है तो 1 डिग्री अमीन, NH है तो 2 डिग्री अमीन, और N है तो 3 डिग्री अमीन। सही है? बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये, और इसका हम बेसिक ऑर्डर देखने की कोशिश कर रहे हैं। सही है? सुनिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। अभी आप जो पढ़ेंगे बेसिक ऑर्डर, ज़्यादा सवाल वहीं से पूछा जाता है। आज भी पढ़ेंगे और अगले दिन भी पढ़ेंगे, है ना। और आज आपको ये बेस वाला असाइनमेंट भी मिल जाएगा, तो फिर उसको जब सॉल्व करके अगले दिन लाएंगे, बेसिकली अगले दिन उसमें से सारा सवाल नहीं बनेगा, कुछ बनेगा और कुछ अगले दिन पढ़ेंगे तब बनेगा। तो उसके अगले दिन हम डिस्कशन करेंगे और उसी दिन आपको आंसर भी दे दिया जाएगा पूरे एसिड का और पूरे बेस का। तो सुनना बच्चा लोग, ये रहा RNH2। तुमको पता ही है कैसा अमीन है? बोलो बोलो, कैसा अमीन है ये? 1 डिग्री अमीन। बेटा वैसा ही है RNR, या कुछ लोग इसी को ऐसा लिखते हैं R2NH। क्या लिखते हैं? R2NH लिखने का क्या मतलब है? कि 2 गो एल्काइल जुड़ा है किससे? और बोलो ना, दिस इज कैसा अमीन? 2 डिग्री अमीन। सही है ना बच्चा लोग? और तीसरा है N के तीनों तरफ क्या लगा है बताओ? R ही लगा है। इसको बेटा ऐसे भी दिखाते हैं R3N। इसको कैसा अमीन बोलेंगे? 3 डिग्री अमीन। सही है? बेस किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन दे। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये अल्काइल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। यहां देखो ये इसको इलेक्ट्रॉन देना है और यहां देने वाला अल्काइल कै गो है? और मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बताओ, बढ़ाएगा ना। यहां पे बताओ, और 3 को देने वाला है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। तो तुम बोल सकते हो कि बेसिक ऑर्डर। बेसिक ऑर्डर किसका? बेसिक ऑर्डर एमीन का। तो देखना, सबसे पहले कभी कभी सवाल में लिखा रह जाता है इन गैसियस स्टेट। किस स्टेट में? या गैस फेज भी लिखा हुआ है, बात बराबर है। दूसरा रहेगा बेसिक ऑर्डर इन NPS। बेटा NPS का मतलब होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। S फॉर सॉल्वेंट, P फॉर पोलर, और N लग गया मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट। और तीसरा रहेगा बेसिक ऑर्डर इन पोलर सॉल्वेंट। इन कैसा? पोलर सॉल्वेंट। जैसे लाइक वाटर। सही है? कभी कभी डायरेक्ट लिखा रहता है बेसिक ऑर्डर इन कहां? वाटर। सही है? बेसिक ऑर्डर इन वाटर हम लिख देते हैं, बेसिक ऑर्डर इन वाटर। और ये वाटर कैसा सॉल्वेंट है जी? पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पे अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, करेंगे। तो अगर गैसियस स्टेट में है तो बेसिक ऑर्डर बताओ। 1 डिग्री अमीन का बेसिक ऑर्डर सबसे कम, इससे ज्यादा, उससे भी ज्यादा। तो 1 डिग्री से ज्यादा हो जाता है कौन? 2 डिग्री से ज्यादा कौन? 3 डिग्री। कब? गैसियस स्टेट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी यही रह जाता है, यानी 1 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री से ज्यादा, 3 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों जगह क्या है। लेकिन जैसे ही पानी में आते हैं तो ऑर्डर में कुछ हेरा फेरी,
जैसे ही पानी में आता है तो उसके बाद क्या, इस ऑर्डर पे पानी फिर जाता है। ये जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर, इस ऑर्डर पे क्या हो जाता है, पानी फिर जाता है, मतलब कुछ गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 3 डिग्री एमीन सबसे कम हो जाता है। सबसे कम कौन हो जाता है, और बेटा उससे ज्यादा 1 डिग्री और 2 डिग्री वैसा ही रह जाता है। तो मतलब हमको क्या सीखना पड़ेगा ये बताओ। 3 डिग्री क्यों कम हुआ एग्जैक्टली, सवाल यही ना होना चाहिए। तो हम चर्चा करेंगे कि 3 डिग्री कम काहे हुआ, पहली बात। दूसरी बात, ये कैसे याद रहेगा, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। ये कैसे याद रहेगा, हाँ जी भाई साहब, यहाँ नहीं दिखता है क्या, नहीं दिखा बउआ, नहीं तो ऊपर लिख दे बउआ, यहाँ लिख दे भाई। देखो यहाँ पे जो ट्रिक है ना, ट्रिक ट्रिक किसके लिए होगा, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, किसके लिए, पानी के लिए। तो इसके लिए ट्रिक है TPS कॉलेज, TPS पानी में। TPS कॉलेज देखे हो, सुनबो किए हो कि नहीं सुने हो। पटना स्टेशन है ना, पटना जंक्शन, उसके पहले चिड़ियाटाल पुल है ना, चिड़ियाटाल पुल नहीं है, एकदम जब पुल में एकदम बीच पुल पे चढ़ जाओ, कहाँ पे, बीच पुल पे चढ़ने के बाद बाएं साइड एक मोहल्ला है, उस मोहल्ला का नाम है पृथ्वीपुर। कौन मोहल्ला, अबे उस मोहल्ले का नाम है कौन सा, पृथ्वीपुर कॉलेज। वहां पे एक कॉलेज है, कौन सा, TPS कॉलेज है। कौन सा कॉलेज, TPS कॉलेज। जब हम लोग बचपन से वहां जाते थे, जो कि नानी का घर है, तो जाते थे ना, तो एकदम फिक्स था जाने से पहले, सही है, मतलब वहाँ वो जो इलाका है पूरा खजूर उजूर अभी भी मिलेगा उसके पीछे। अब तो नहीं मिलेगा, पटना डेवलप हो गया है। तो वहाँ पहले मिलता था, क्या मिलता था, अभी भी तुमको पानी मिलेगा, गारंटी। तो TPS कॉलेज कहाँ है, T फॉर टर्शियरी, P फॉर, S फॉर सेकेंडरी, मीन समझे नहीं समझे। TPS कहाँ है, पानी में, टर्शियरी से ज्यादा, प्राइमरी से ज्यादा, सेकेंडरी। बोलने की जरूरत नहीं है। 1 डिग्री एमीन कहीं दूसरा नाम है, कौन सा एमीन, बोल दे, कौन सा एमीन, प्राइमरी। 2 डिग्री का दूसरा नाम कौन सा, सेकेंडरी। वाह, 3 डिग्री का टर्शियरी। समझे कि नहीं समझे। तो पानी में ये ऑर्डर क्या हो जाता, पानी में ये ऑर्डर क्या हो जाता, TPS। 3 डिग्री क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों घटता है, चर्चा करते हैं, लिखो यहां तक। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत जगह काम आएगा। एक बार सुन लीजिएगा तो कई बार आप मेरा माथा चाटने से हमको बख्श दीजिएगा। देखिए ये 3 डिग्री एमीन है, दिख रहा होगा आपको। क्या वाटर में H+ होता है क्या, कि नहीं होता है। तो ये H+ इसका इलेक्ट्रॉन खींच सकता है क्या, बोलिए। तो जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड बना है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है बताइए, इसलिए नाइट्रोजन पे कौन चार्ज आ गया, प्लस। आप कह सकते हैं कि दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या है बताइए, किसका कॉन्जुगेट एसिड, बोलिए बोले किसका कॉन्जुगेट एसिड, 3 डिग्री एमीन का है बच्चा लोग। और तुमने इसको रखा है किस में, पानी में रखा है। अबे क्वेश्चन ही है कि क्यों सबसे कम हो जाता है, किस में, पानी में रखा है तुमने। सुनना, पानी जैसा तुमको पता है हाइड्रोजन पे थोड़ा प्लस और ऑक्सीजन पे थोड़ा, तो ये जो माइनस वाला पार्ट है क्या इसकी तरफ अट्रैक्ट होके आएगा, हाँ के ना, आएगा हाँ के ना। सुनना, अगली बात सुनना, अब मेन कॉन्सेप्ट यही है कि वाटर में जब भी हम किसी कैटायन को डालते हैं, पानी में किसको डालते हैं, तो ये वाटर का जो ऑक्सीजन वाला एंड है इस पे थोड़ा सा कौन चार्ज है,
तो केटायन के चारों तरफ वाटर का ऑक्सीजन वाला एंड खिंचा खिंचा के आता है, हाँ के ना? तो बेसिकली अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन हुआ। और हम सब जानते हैं अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज, और स्टेबिलिटी इंक्रीज। क्या ये बात क्लियर है? अगर हम वाटर में एनायन को डालें, किसको डालें? तो क्या ये हाइड्रोजन वाला एंड वाटर का खिंचा के आएगा एनायन की तरफ, हाँ के ना? आएगा। तो भी अट्रैक्शन होगा, फिर भी एनर्जी रिलीज और स्टेबिलिटी। यानी पानी में आप केटायन डालें या एनायन डालें, वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? चारों तरफ से उसके तरफ खिंचा खिंचा के जाता है। सही है? वाटर का चारों तरफ से खिंचा के जाने के प्रोसेस को हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या नाम है? चाहे पानी में आप केटायन डालें तो भी हाइड्रेशन होगा, एनायन डालें तो भी, और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों में रिलीज होगी और स्टेबिलिटी आयंस की बढ़ेगी। क्लियर है? बेटा वाटर के जगह अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट होता तो भी अट्रैक्शन होता, लेकिन उस प्रोसेस का नाम सॉल्वेशन होता। पानी में जो हाइड्रेशन बोल रहे हैं, दूसरे सॉल्वेंट में उसी का नाम क्या होता? सॉल्वेशन। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार मैं फिर से दोहरा दूं कि पानी में आप केटायन को डालते हैं तो पानी का ऑक्सीजन वाला एंड उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आता है, और एक साथ ढेर सारा पानी आएगा, हाँ के ना बोलो? या अगर केटायन को डालोगे तो भी पानी जाएगा, और एनायन को डालोगे तब कौन वाला एंड आएगा? H+, तो भी उसका हाइड्रेशन होगा। जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। रीजन, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। सही है? अगली बात सुनेंगे आप। अब आप मुझे बताएंगे कि पानी यहाँ पहुंचना चाह रहा है, ये इन सारे ग्रुप की वजह से पानी के यहाँ पहुंचने का चांस ज्यादा होगा कि कम होगा? ये सब जो इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इस ग्रुप के वजह से पानी यहाँ तक पहुंच पाएगा क्या? आपको पता है ये तो टेट्राहेड्रल है ना? बोलिए बोलिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? अभी बोलिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो टेट्राहेड्रल हो गया ना? तो चारों तरफ से ग्रुप उसका घेरे हुए, तो पानी उसके बीच से पहुंच पाएगा क्या यहाँ तक? तो इसके हाइड्रेशन का चांस, तो इसकी स्टेबिलिटी, अगर हाइड्रेशन हुआ ही नहीं तो इसकी स्टेबिलिटी कम। तो अगर स्टेबिलिटी कम मतलब इस चौथे बॉन्ड के टूटने का चांस। नाइट्रोजन कई बॉन्ड बनाता है? कई को बनाए हुए है? तो एक बॉन्ड तोड़ना चाहेगा ना? तो ये स्टेबल है कि कम स्टेबल है? ये स्टेबल हो पाया क्या? क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हाइड्रेशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हाइड्रेशन हो पाया? क्राउडिंग की वजह से। बोलो हाँ के ना? तो ये जो क्राउडिंग हो गई इसकी वजह से इसके हाइड्रेशन का चांस कम, इसकी स्टेबिलिटी कम, तो इस बॉन्ड के टूटने का चांस, यानी जल्दी जल्दी तोड़ देगा, मतलब अच्छा एसिड। ये जो कॉन्जुगेट एसिड है किसका? ये क्राउडेड है क्राउडेड, इसके वजह से हाइड्रेशन का चांस, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, जिसकी वजह से इस चौथे बॉन्ड के टूटने का चांस। और बेटा जल्दी टूट रहा है मतलब जल्दी H+ छोड़ रहा है मतलब अच्छा। तो अगर एसिड अच्छा है तो बेस खराब। समझे नहीं समझे? पक्का? एकदम कच्चा वाला पक्का? मेरे बाबू को समझ में आया? मेरे सोना को समझ में आया? इसी एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे, इसी एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे। ये RHS वाला पार्ट मिटा दें। मेरे बाद किन की क्लास है? फिजिक्स वाले सर की। क्या एक्सप्लेनेशन लिखे? बताइए तो बच्चों, एक्सप्लेनेशन क्या लिखे? मेरे साथ साथ आप लोग सुनते जाइएगा तब लिखिएगा। देखिए मैं लिख रहा हूं कि जो कॉन्जुगेट एसिड है किसका? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ किसका बच्चा लोग? 3 डिग्री एमीन। वो कैसा है? एज, एज, बोलिए बोलिए, एज। देयरफॉर लेस चांस ऑफ हाइड्रेशन। बोलो हाँ के ना? नहीं, ऑफ हाइड्रेशन
इन कहाँ पे? देयर फॉर, बोलो देयर फॉर लेस स्टेबल, देयर फॉर सो, सो NH बॉन्ड क्लीव्स, NH बॉन्ड क्लीव्स, इसीलिए NH बॉन्ड टूट जाता है क्या? ल, बोलो ना जी, आसानी से, कोई दिक्कत? That is, it means that conjugate acid of 3-degree amine is कैसा? good acid in water. So बताओ, so 3-degree amine is least basic. समझे नहीं समझे? अच्छा, यहां से एक बात समझ में आया क्या? अगर ये स्टेबल होता तो ये बेस अच्छा होता कि खराब? अगर ये स्टेबल होता तो ये बेस कैसा होता? अच्छा होता। अगर ये अनस्टेबल है तब ना ये खराब है। यानी किसी का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए क्या कंपेयर करना चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, हाँ क्या ना? तो ये बात भी यहां पे हम लिख दे रहे हैं। अच्छा, यहीं पे लिखेंगे। सो 3-degree amine is, बोल दो, 3-degree amine is कैसा? least basic in एक्सप्लेन हो गया, हाँ क्या ना? इसके बाद हमको एक दो और नोट बॉक्स लिखना है। फिलहाल हम ये बात लिख देते हैं, फिलहाल ये वाला बात लिख देते हैं। तो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं, यानी यहां से हमारा निकल जाएगा महामंत्र। क्या निकल जाएगा बच्चा लोग? बेटा महामंत्र मतलब क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट। महामंत्र मतलब पूरा निचोड़, एकदम पूरे फल का जूस, पूरा फल नहीं बल्कि, हाँ। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू किस पे? बोलो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। क्या? या ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। बोलो, लिख सकते हैं क्या? बोल दो पहले। ये निचला बात समझ में आ रहा है? ये डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है किस पे, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतना ज्यादा, इसका जितना ज्यादा हाइड्रेशन होता उतना ज्यादा स्टेबल होता, और हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबल होगा, यानी उतना ही अच्छा। क्या ये बात क्लियर है, हाँ के ना? बहुत जगह पे ये काम आएगा कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट से सवाल बनेंगे। समझे नहीं समझे? यहां तक लिखिए तो। अच्छा, यहां पे हम एक नोट बॉक्स लिख दे रहे हैं, यहां पे हम एक नोट बॉक्स लिख दे रहे हैं। वाह, थैंक यू भैया, दे दीजिए ना बच्चों को। हाँ, इफ R बराबर CH3 देन बेसिक ऑर्डर इज, and if R बराबर C2H5 then basic order is। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, खूब सवाल पूछा जाता है यहाँ से। IIT और PMT में यहाँ से आज तक बहुत बार सवाल पूछा गया डायरेक्ट। ये बात हम लिख दें सिर्फ। मिथाइल और इथाइल में छोटका कौन है? छोटका कौन है? छोटका के लिए छोटका, बड़का के लिए बड़का। ऑर्डर ये होता है। समझे नहीं समझे? ये ऑर्डर कब है? पानी में। कब है ये ऑर्डर? बेसिक ऑर्डर पानी में 213 231। काहे ऐसा? काहे ऐसा ये हम आपको नहीं समझा सकते। आपको डायरेक्ट ये फैक्ट की तरह याद रखना है। छोटका के लिए बोलो, छोटका के लिए 213 231, बड़का के लिए डायरेक्ट ये फैक्ट है, याद रखिएगा, काम आ जाएगा। अरे आर लगाए थे ना, आर नहीं, यहाँ पे आर लिखे थे, तो आर की जगह मिथाइल हो जाए तो 213, इथाइल हो जाए तो 231। सही है?
बेसिक ऑर्डर कंपेयर करना है। सुनना पहले, मेरा पहला प्रश्न है, क्या ये इलेक्ट्रॉन रज्जों के साथ नाचने जाएगा? रज्जों को बिना इसके ही नाचना होगा? हाँ के ना? रज्जो तू नाच, मैं नहीं आ रहा हूं। कारण बिना इसके रज्जो स्टेबल एरोमेटिक। अगर ये भी आ गया रज्जों के साथ नाचने लगेगा तो रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन नाचेंगे? 8। बोलो बोलो कितने? नाचो नाचो, कितने नाचो? 8 वाला तो नहीं बढ़िया होगा, इसीलिए इसको कहेगा कि भैया तू यहीं रह जा। ये भी यहीं है, हाँ के ना? लेकिन ये वाला यहीं है कि नाचना शुरू करेगा ये रज्जों के साथ। यानी ऐसा ये दोनों ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो नहीं नाच रहा है, नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन, और ये वाला इलेक्ट्रॉन नाच रहा है। और बेस किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, दे दे। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन यही है कि चल दिया यहां से? ये वाला यही है कि चल दिया, लेकिन ये वाला यहां, तो यानी इसके इलेक्ट्रॉन देने का चांस घट गया, इन दोनों का चांस। अरे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, नाइट्रोजन में पर है, आई चल दिया नाचने, तो यहां है, तो मतलब इसके इलेक्ट्रॉन देने का चांस, इसके इलेक्ट्रॉन देने का चांस। सबसे पहला चीज यही देखा जाता है। सबसे पहला चीज क्या देखा जाता है? अगर बेसिक ऑर्डर कंपेयर करना है तो सबसे पहला चीज देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई बेस है, वो इलेक्ट्रॉन वहीं पे है कि नाच रहा है, यानी अपनी जगह पे है, लोकेलाइज्ड या डीलोकेलाइज्ड। तो अच्छा बेस कौन वाला होगा? लोकेलाइज्ड कि डीलोकेलाइज्ड? सबसे पहला चीज यही देखना है, सबसे पहला बात यही देखना है। क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? देखना इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज है या, और अच्छा बेसिक कौन होगा, ज्यादा बेसिक कौन होगा? लोकेलाइज्ड वाला। सही है बच्चा लोग? तो सबसे पहला बात यही लिखेंगे कि बेसिक ऑर्डर ज्यादा होता है किसका? बताओ। लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा किससे? और बेटा डीलोकेलाइज्ड वाला यानी समझ रहे ना, यानी जो रेजोनेंस में चला गया। तो सबसे पहला बात यही करना है, सबसे पहला ट्रिक। कभी भी कोई बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो तो सबसे पहले तुमको क्या देखना है? लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड। जिसमें जीतेगा कौन? तो बताओ कौन कौन इसमें से सबसे कम किसका? बेसिक ऑर्डर सबसे कम किसका? क्योंकि तीसरा में इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड, तीसरा में इलेक्ट्रॉन, पहला और दूसरा में लोकेलाइज्ड। अब इन दोनों में लोकेलाइज्ड है, तो सवाल उठता है अब क्या करें? हाँ, बड़ा सीधा सा जवाब है, सुनना। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा, और इसका sp3 और ये sp2। क्यों sp2? क्योंकि आपको दिख रहा होगा, अगर नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बनाता है, एक पाई बॉन्ड, तो sp2, 2 पाई बनाए तो sp, और यहाँ पाई है ये नहीं, तो बिना पाई वाला कौन का हाइब्रिडाइजेशन? CON का हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो अब अगली बात है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया बच्चा लोग? sp3। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया? जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो कि कम हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए कंजूसी, इलेक्ट्रॉन के लिए। और sp2 वाला ज्यादा कंजूस, हाँ के ना? और ये वाला कम कंजूस। तो इन दोनों में कैसे पता चलेगा कौन जल्दी देगा? पहला कि दूसरा? यानी दूसरा सबसे अच्छा बेस होगा, पहला बीच में होगा। समझे नहीं समझे? सबसे पहला चीज क्या देखना है बताओ? लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड। अगला सवाल देखना, दूसरा सवाल, क्या ये इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड? लोकेलाइज्ड कि डीलोकेलाइज्ड? डीलोकेलाइज्ड। रेजोनेंस करेगा, है ना? ये वाला बताओ, लोकेलाइज्ड कि डीलोकेलाइज्ड? ये वाला लोकेलाइज्ड कि डीलोकेलाइज्ड? अब क्या करें? सही है ना? अब सवाल उठेगा कि तीनों डीलोकेलाइज्ड है, अब क्या करेंगे? तो जैसे ही डीलोकेलाइज्ड हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन भी यहां पे नहीं है, रेजोनेंस करके ही चल दिया दूसरे जगह। तो तुमको सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि कोई एरोमेटिक भी है क्या। क्या देखना चाहिए?
एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। जैसे ही रेजोनेंस हो रहा है, मतलब जैसे ही क्या हो रहा है, डीलोकलाइज, तो तुमको उसके बाद क्या देखना चाहिए कि कोई रेजोनेंस में गया तो कितना तगड़ा रेजोनेंस है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। तो हमको ऐसा लगता है कि आपको पता होगा कि ये वाला कैसा है, ये वाला कैसा है, एंटी एरोमेटिक। ये वाला कैसा है, नॉन एरोमेटिक। और ये वाला एरोमेटिक। इसमें क्या पूरे रिंग में रेजोनेंस हुआ है क्या? तो जब पूरे रिंग में नहीं होता है तो क्या बोलते हैं? समझाए थे कि बेटा रिंग होना चाहिए और पूरे रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने का ये दोनों कंडीशन है। रिंग भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? इसमें पूरे रिंग में रेजोनेंस है, हाँ के ना? इसमें पूरे रिंग में रेजोनेंस, इसमें भी पूरे रिंग में, सही है। तो तय हो गया ये एंटी एरोमेटिक, ये वाला नॉन एरोमेटिक और ये वाला एरोमेटिक। बताओ सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देना चाहेगा? ये देना चाहेगा क्या? बताओ, इसके वजह से रिंग का स्टेबिलिटी ज्यादा है, इस लोन पेयर के वजह से रिंग का स्टेबिलिटी, तो क्या ये बाहर इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? और इसके वजह से ही रिंग, इसके वजह से ही रिंग अनस्टेबल है, यानी इसकी वजह से ही बर्बाद हो रहा है। तो ये इसको रखना चाहेगा कि देना चाहेगा? और ये बीच में है, तो बताइए सबसे जल्दी कौन देना चाहेगा? बताओ, पहला। सबसे कम कौन? बीच में कौन? समझे नहीं समझे? अरे इस लोन पेयर की वजह से ये स्टेबल है कि अनस्टेबल? तो इसको रखना चाहेगा क्या? अगर यहाँ नहीं रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और इसको यहाँ रखने से ये कैसा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेगा कि देना चाहेगा? तो इसीलिए रखना चाहेगा, तो इसके देने का चांस सबसे, तो तीसरा सबसे कम, और इसके वजह से ही बर्बाद हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या किया, फेंक दिया, जो भग बीच में ही। चली गई, पापा वो चला गया, मम्मी भाग गई, बिजली, मम्मी थोड़े भाग गई, पापा। आजकल लाइन बड़ा कट रहा है। और उसके बाद क्या देखना है? रेजोनेंस। दूसरा नंबर पे क्या देखना है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस में भी क्या देखोगे? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, सही है ना? एलएचएस मिटा रहे हैं, मिटा दें। हाँ।
पहले इधर वाले का देखो, पहले तीसरा वाला सवाल करो, फिर चौथा करेंगे, फिर पांचवा करेंगे। दूसरा तो कर लिए ना, तीसरा करके देखो। सबसे ज़्यादा कौन है ना? फर्स्ट। क्यों? लोकेलाइज्ड। ये दोनों कैसा? वाह, बहुत बढ़िया। तो ये लोकेलाइज्ड है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, तो पहला का सबसे ज़्यादा। एंड आउट ऑफ दीज टू देखो, इसका इलेक्ट्रॉन नाच के यहाँ तक पहुँचा, मतलब यहाँ, ये वाला नाच के यहीं तक पहुँचा, मतलब यहाँ। और यही इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से यहाँ गया होगा, 2 जगह बटा है। और ये एक कै जगह बटा? 3 जगह। ये वाला 3 जगह ना बटेगा। अरे यहाँ से आएगा तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बचेगा कि यहाँ ज़्यादा बचेगा? ऐसे भी सोचो, इसका इलेक्ट्रॉन कम दूर तक फैला। रेजोनेंस मतलब क्या हुआ? फैलता है, जैसे तुम लोग फैल जाते हो थोड़ा सा में। हाँ, तो ये कम दूर तक फैला तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा दूर तक फैल गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा बताओ? तीसरा ज़्यादा हो जाएगा, फिर दूसरा कम हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ। अगला बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड ही है। ग्वेनाडीन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कुछ लोग ग्वेनाडाइन भी बोलता है। हम डाइन उन्ना बोलते हैं, वो बड़ा डर लगता है, तो हम क्या बोलते हैं? कुछ लोग हमरों से ज़्यादा आगे हो, बोलता है गुंडा डाइन। ये गुंडा कहाँ से है? हो क्या नाम इसका? ग्वेनाडीन या ग्वेनाडाइन, जो बोलिए। हम ग्वेनाडीन बोलते हैं, हम डाइन उन्ना बोलते हैं। आगे बढ़ें, तीसरे कंपाउंड पे हैं। तीसरा में देखो 3 गो नाइट्रोजन है। ग्वेनाडीन में कितने नाइट्रोजन? तीनों का नाम दिया गया ए बी सी। क्या नाम दिया गया? ए बी सी। एक साथ नहीं बोलना है, एक साथ बोलने से थोड़ा नॉनवेज टाइप फीलिंग आता है। इससे पहले कि तुम नॉनवेज टाइप फीलिंग लाओ, मैं इसके नाम बदल दूंगा, क्योंकि मैंने योगी से शिक्षा ली है। तो मैंने ABC का नाम रख दिया क्या? PQR। सही है ना भाई? तीनों का बेसिक ऑर्डर बताने का भाई, कौन ज़्यादा बेसिक होएगा, कौन कम बेसिक होएगा। क्या कहता तुम्हारा कॉमन सेंस? सबसे पहले क्या देखते हो? सबसे पहले क्या देखते हो? लोकेलाइज। और ये वाला लोकेलाइज है कि डीलोकेलाइज्ड? ये वाला लोकेलाइज है कि डीलोकेलाइज्ड? ये वाला लोकेलाइज कि डीलोकेलाइज्ड? ये दोनों डीलोकेलाइज। ये वाला सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? बोल। PQR में कौन? समझ में आया कि ना आया? तो बेसिक ऑर्डर जब भी ग्वेनाडीन की बात करते हैं तो इस वाले नाइट्रोजन की बात होती है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहीं पे है, वो अपनी जगह पे ही स्थिर है, इधर उधर नहीं कर रहा है। और ये दोनों, बोलो ना, ये दोनों इधर उधर जा रहा है। हाँ, बुलाता है जाने का, बुलाता है जाने का, बोल बोल के, लेकिन ये नहीं जाता है। इसको कोई बुला भी नहीं रहा। आपको पता है रेजोनेंस में बुलाएगा कब? जब पाई के बगल में लोन पेयर होगा। इसमें है पाई के बगल वाले पे। तो सबसे अच्छा बेस हो गया कौन वाला? नाइट्रोजन। और Q और R में आप गौर से देखें तो कोई फर्क है क्या? मुझे तो दोनों बिल्कुल एक जैसा लगता है। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ के ना? तो आई कैन से कि Q इज इक्वल बेसिक विथ R, यस और नो? तो दिस वाज, ये इंडिविजुअली अलग केस है, ये ग्वेनाडीन है। अब हम ग्वेनाडीन को कुछ उसके दूसरे कंपाउंड्स के साथ बेसिक ऑर्डर में जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सवाल जितना भी अच्छा असाइनमेंट बनाइएगा हिंदुस्तान का, सब में यह सवाल है। बेसिकली ये है ग्वेनाडीन, ये कौन कंपाउंड है? और ये ग्वेनाडीन का डेरिवेटिव है। ग्वेनाडीन का ये क्या है? डेरिवेटिव। ये सवाल खूब पूछा जाता है। हालांकि पूछा हुआ सवाल है, लेकिन सारे असाइनमेंट में आपको ये सवाल मिल जाएगा।
तो इन तीनों में इसमें बेसिक कौन वाला है बताओ, ये दोनों की ये वाला, इसमें कौन वाला, इसमें भी कौन वाला, यही वाला, समझे नहीं समझे पहले ये बताओ। तो तीनों का जरा कंपेयर करने का कोशिश करो, कोशिश करो कंपेयर करने का। सबसे ज्यादा कौन, सबसे ज्यादा कौन, थर्ड वाला। देखो नहीं, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है हाँ के ना, और ये रेजोनेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन जहाँ जितना है उतने रहेगा, किस पे बढ़ जाएगा, और इसमें बताओ, इसमें दोनों साइड से बढ़ेगा, ये भी यहाँ इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ बढ़ा देगा हाँ के ना, बोलो ना। अरे ये जो डीलोकलाइज वाला है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ के यहाँ कौन चार्ज ला देगा, अरे भाई साहब ये एटम से बॉन्ड पे आया, बॉन्ड से तो इस पे कौन चार्ज ला देगा, माइनस, इधरों से ये माइनस लाएगा, इधरों से ही माइनस लाएगा, तो न्यूट्रल रहेगा कि माइनस वाला हो जाएगा ये। यहाँ देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो देके यहाँ माइनस लाएगा, लेकिन ये है क्या इलेक्ट्रॉन देने वाला, और देखो ना ये रेजोनेंस से देगा, और ये किस इफेक्ट से देगा, चाहे एच से देगा चाहे आई से देगा, लेकिन इसको दोनों साइड से किससे मिलेगा, रेजोनेंस से। इसमें है क्या रेजोनेंस, तो बताओ सबसे ज्यादा किस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन होगा, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, पहला, फिर कौन, दूसरा, फिर कौन, समझे नहीं समझे, समझे। अगले सवाल पे जाते हैं। सोनू उधर वाला पार्ट मिटाएं। सोनू है क्या, सोनू, 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 इसमें जरा बेसिक ऑर्डर कंपेयर करने की कोशिश करो। अब आज जाने के बाद कल आपको एक पन्ना का बेसिक वाला किया गया ना, सवाल करवाया गया है। हाँ, एक पहला पन्ना में सारा क्वेश्चन करवा दिया गया है ना। अच्छा, पहला पन्ना में हुआ है ना सवाल,
आज जाके अब बाकी पन्ना का भी अटैम्प्ट करना है। बेस के लिए जो मेन बात होती है वो आपको सिखा दिया गया है। अब बस एक वो चीज़ बचा है एनिलीन का केस, उसको भी डिस्कस करते हैं, वो भी नहीं पड़ जाएगा। अच्छा, हाँ, पिछले दिन याद होगा हम लोग कुछ सॉल्वेशन का भी बात सीखे थे क्या? हाइड्रेशन का, सॉल्वेशन का सीखे थे क्या? आज हम लोग 2-3 बात और सीखे हैं। क्या क्या? कौन लोकेलाइज है, कौन रेजोनेंस कर रहा है, कहाँ हाइब्रिडाइजेशन, नहीं सीखे हैं। मतलब बेसिक ऑर्डर कंपेयर करने के लिए सारा चीज़ कंपेयर करना पड़ता है। क्या क्या कंपेयर करना पड़ता है? बोलो। कब लोकेलाइज है, कब डीलोकेलाइज है, कब रेजोनेंस है, कब हाइब्रिडाइजेशन है, कब सॉल्वेशन है, बताए थे ना पिछले दिन। तो हम इधर वाला मिटा दे 5 नंबर। देखिए 5 नंबर मैं मिटा रहा हूँ, इसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ। ओई 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 ओई, सुनिएगा। अब अगर बेसिक ऑर्डर कंपेयर करना हो, हाँ, बड़ा फेमस ये तरीका है, आपको यही लगाना है। यूज फॉलोइंग ट्रिक, यूज फॉलोइंग ट्रिक। काहे के लिए? फॉर कंपैरिजन ऑफ बेसिक ऑर्डर, फॉर कंपैरिजन ऑफ बेसिक ऑर्डर। सुनना, स्पेशली ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस के लिए ये वाला बुद्धि है। अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग नहीं है या अलग अलग एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो आपको पता है कि क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन है देने वाला एटम, तो या तो एक पीरियड का होगा या एक ग्रुप का होगा। लेकिन अगर सेम एटम देने वाला है, हाँ, तब क्या करते हैं? सो देखिएगा, सबसे पहला चीज देखते हैं लोकेलाइज और डीलोकेलाइज। सबसे पहला क्या देखते हैं? बोलो, लोकेलाइज और डीलोकेलाइज। और जब ये देख लें, और आपको पता है इसमें जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? अगर इससे ना पता चले, मतलब या तो लोकेलाइज्ड मिल जाए या डीलोकेलाइज्ड मिल जाए। जैसे लोकेलाइज और डीलोकेलाइज दोनों मिक्स है, तब कौन जीत जाएगा? लेकिन अगर लोकेलाइज वाला है 4 गो, तब नहीं। तो दूसरा चीज करना है कि जो बेस दिया गया है उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ। क्या बनाओ? याद करो, पिछले दिन हम बताए थे कि जिस बेस का कॉन्जुगेट एसिड बढ़िया होता है, जिस बेस का कॉन्जुगेट एसिड बढ़िया होता है, वो बेस भी बढ़िया होता है। बताए थे ये बात, हाँ के ना? पिछले दिन सबसे लास्ट में यहां पे लिखे थे, याद है? याद है? तो अगर इससे ना पता चले, तब क्या करना? कॉन्जुगेट एसिड के बारे में देखना, यानी कंपेयर। यानी अगर पहला से ना पता चले, तब क्या करना? कंपेयर। क्या कंपेयर करना? बोलो बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। और बेटा कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है? किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है? H+ जोड़ के। हाँ, और ये अगर स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए 3 कॉन्सेप्ट है। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है? बताइए। सबसे पहले क्या लगाएंगे आप? सबसे पहले स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या लगाओगे? बताओ। सबसे पहला तगड़ा फैक्टर कौन सा? कोई दिक्कत? अगर इससे भी ना पता चले, या तो सब में रेजोनेंस हो रहा है या सब में नहीं हो रहा है, तो दूसरा चीज देखना, हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखना दूसरा? हाइब्रिडाइजेशन। तो पता है ना तुमको कि नहीं पता है? और अगर इससे भी ना पता चले, तो लास्ट में देखा जाता है सॉल्वेशन। स्टेबिलिटी को कौन कौन प्रभावित करता है? बताओ ना। रेजोनेंस, या जैसे कॉन्जुगेट एसिड बनाए तो प्लस चार्ज आएगा। अरे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा H+ को, तो नाइट्रोजन पे कौन चार्ज आएगा? तो हाइब्रिडाइजेशन से कैसे पता चलेगा?
sp3 पे प्लस है कि sp2 पे प्लस है कि sp पे प्लस है? प्लस कहां पे स्टेबल होना चाहिए? प्लस बोलो। sp3 पे प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, कारण sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस चार्ज अगर है तो बढ़िया है, एंड वाइस वर्सा। कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए, तब क्या देखेंगे? जिसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा, जिसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कोई दिक्कत? पक्का? और अगर इससे भी पता ना चले, मान लो इससे भी ना पता चले, पहला से भी ना क्लियर हो, दूसरा से भी नहीं क्लियर हो, तो तीसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, लास्ट कॉन्सेप्ट, ऑल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। लास्ट में क्या देखना है? ऑल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। मतलब क्या क्या? ल, हाँ, यानी ऑल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी क्या क्या? ऑफ आर एच आई, कुछ और भी अगर आपको पास पता है तो लगा दीजिए। तो इसी का सहारा लेके बेसिक ऑर्डर कंपेयर किया जाता है। सही है? अगर इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो गलती नहीं होगी। जो मैंने क्वेश्चन कराया है उसको एक बार जाके आप इस कॉन्सेप्ट से लगाइएगा, देखिएगा सब टना टन बनेगा। नहीं बनेगा तो अभी हम बताने वाले भी हैं। इसमें देखिए छठा नंबर सवाल, छठा नंबर सवाल, क्या आप देखने को तैयार हैं? बोलिए। देखिए तो ये यहाँ रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या? बोलो। ये रेजोनेंस करेगा इधर भी, और तो इसके रेजोनेंस का ताकत घट गया। और यहाँ है क्या रेजोनेंस? है ये नहीं, खिस्से का। तुम सबसे अच्छा कौन? अरे बेस तो यही वाला ना होगा, इन तीनों में बेस यही वाला नाइट्रोजन होगा ना बच्चा लोग। तो देखिए बेटा, यहाँ तो ये रेजोनेंस से मिल गया, यहाँ भी रेजोनेंस हुआ, लेकिन इसके तुलना में कम हुआ, ये खींचने वाला लगा है, और यहाँ पे कोई नहीं रेजोनेंस में देने वाला नहीं। तो सबसे कम बेसिक कौन? सबसे कम कौन? तीसरा। उससे ज्यादा कौन? उससे ज्यादा कौन? समझे? आप सीखे कि नहीं सीखे? हम कैसे मान लें कैगो नाइट्रोजन है? कैगो नाइट्रोजन है? तुमको कंपेयर करना है। हम इसका नाम रख दिए एक बार फिर से। इसका क्या नाम रख दिए? इसका नाम, इसका नाम क्या पता करना है? पता करो। बताओ सबसे अच्छा बेस कौन? सबसे पहले क्या देखते हो? क्या देखते हो? लोकेलाइज्ड, और लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड। कौन सा इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड है? सबसे पहले देखते हैं लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड। कौन सा इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड है? क्यू वाला। बोलो बोलो, क्यू वाला लोकेलाइज्ड है। कोई दिक्कत? तुम्हारे मन में आएगा कि पाई के बगल वाले पे तो रेजोनेंस नहीं करेगा। नहीं करेगा, कारण sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? समझ में आ रही है बात? हाँ के ना? अगर तुम चाहो तो यहाँ अच्छे से देख लो। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बोलो हाँ के ना? कैसे पता चला? पाई बॉन्ड है। कोई दिक्कत? अरे 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर sp2। बेटा ये sp2 है, इसका मतलब एगो p होगा इसके पास, और जो इसका p है वो तो इधर पाई बनाए हुए है, और पाई बनाता कौन है? p ही बनाता है। एक के गो p है, ये इधर पाई बनाए हुए, तो इधर पाई बनाने वाला कोई है तो रेजोनेंस कैसे करेगा? नहीं कर सकता। तो दिस इज लोकलाइज्ड एंड दीज टू आर, दिस विल शो रेजोनेंस, yes or no? This will show resonance, yes or no? Then you can say that the most basic among PQR is Q
Yes or no? How you have decided this? Because electron of this nitrogen is localized while electron of these two nitrogens are delocalized. Yes or no? Now, what is second concept? इसका भी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है, इसका भी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है. अब आप कैसे कंपेयर करेंगे? स्टेबिलिटी देखनी होगी. किसकी स्टेबिलिटी? कॉन्जुगेट. तो बेटा जब इसकी कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे, तुम बनाओगे ना इस बेस की कॉन्जुगेट एसिड, तो मन ने तो ऐसा लगे है कि यहाँ पे एक एच पहले से एक एच और आ जाएगा. बोलो इस पे कौन चार्ज हो जाएगा? प्लस. और यहाँ पे हो जाएगा फिर देखो NH2 तो था ना, एक एच और आ जाएगा यहाँ प्लस. इसी का स्टेबिलिटी ने कंपेयर करना है. हाँ के ना? बताओ रेजोनेंस कौन वाला करेगा? ये करेगा रेजोनेंस की ये वाला? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस किससे डिसाइड करते हैं? सबसे पहले किससे? सबसे पहले रेजोनेंस है. अब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे आ गए बच्चा. पहला फंडा क्या? लोकलाइज्ड. और दूसरा फंडा क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ. तो कॉन्जुगेट एसिड इसका बनाए और इसका भी बनाए, कौन ज्यादा स्टेबल? कौन? पहला. ये पी वाला कि आर वाला? काहे ज्यादा स्टेबल ये बताओ. ये रेजोनेंस कर गया है ना? रेजोनेंस कर गया ना? अरे रेजोनेंस ये किया कि ये किया? रेजोनेंस कौन करेगा? ये वाला कि ये वाला? दोनों. दोनों में कोई नहीं करेगा रेजोनेंस. काहे नहीं करेगा रेजोनेंस? देखो यहाँ चारों बॉन्ड सिग्मा sp3 है. रेजोनेंस के बाद पाई बनाने के लिए p ऑर्बिटल है क्या? चारों sp3a है, चारों सिग्मा है ना जी. और यहाँ भी देखो चारों बॉन्ड सिग्मा sp3 वाला रेजोनेंस करेगा क्या? खत्म हो गया. तो रेजोनेंस से डिसाइड. तब क्या देखेंगे? दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? यानी हाइब्रिडाइजेशन से भी डिसाइड. तब किससे डिसाइड होगा? तो यहाँ सॉल्वेशन किसका होगा और यहाँ सॉल्वेशन, मतलब किसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा? पहले ये बताओ. देखो इसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा कि इसका? देखो ना यहाँ पे क्राउडिंग कम है कि ज्यादा? कम है. यहाँ क्राउडिंग कम है ना? अरे बकलोलबा साहब, हाइड्रोजन छोटा होता है कि बड़ा बड़ा? हाइड्रोजन छोटा होता है कि बड़ा बड़ा? छोटा ना होता है जी. सबसे पहला एलिमेंट है. यहाँ छोटू कैगो है? यहाँ छोटू कैगो है? तो छोटू कम है मतलब ये क्राउडेड है कि कम क्राउडेड है? यहाँ छोटू ज्यादा है मतलब? बाप रे बाप. अरे भीड़ भाड़ छोटू से बढ़ेगा. भीड़ बढ़ाएगा छोटू. अरे छोटका से भीड़ बढ़ता है. क्राउडिंग किसको बोलते हैं? बड़े बड़े ग्रुप्स का होना. तो यहाँ छोटका ग्रुप ज्यादा है मतलब बड़ा ग्रुप एक गो ना है. यहाँ छोटा ग्रुप कै गो है? यहाँ छोटा ग्रुप. तो किसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा? अरे भाई यहाँ छोटा छोटा तो वाटर यहाँ जल्दी ना पहुंचेगा जी. नहीं समझ में आता है ये बात? ये नाइट्रोजन है, इसके चारों तरफ 4 ग्रुप लगेगा. हाँ क्या ना? छोटा छोटा ग्रुप लगाएंगे तब यहाँ वाटर ज्यादा पहुंचेगा कि बड़ा बड़ा ग्रुप लगाएंगे तब? बोलो. तो छोटा छोटा ज्यादा ही लगा हुआ. बोलो ना हाँ क्या ना? इसके हाइड्रेशन का चांस ज्यादा है, इसके हाइड्रेशन का चांस. समझे नहीं समझे? कोई दिक्कत बुआ? तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन कॉन्जुगेट एसिड होगा? बताओ. आर वाला. तो ये किससे डिसाइड हुआ? किस इफेक्ट से डिसाइड हुआ ये? तो QRP. समझे? इसका सॉल्वेशन क्या होगा? ज्यादा होगा. कारण छोटा छोटा यहाँ ग्रुप लगा है तो वहां पे वाटर पहुंचने में दिक्कत नहीं होगा. यहाँ छोटका 2 है मतलब पहुंचने में दिक्कत है. और छोटका अगर एक को रहता तो वहां पे वाटर पहुंचने में और दिक्कत होता. छोटका रहबे नहीं करता. अरे हाइड्रोजन छोटा है भाई, इसकी वजह से क्राउडिंग होगी क्या? दूसरा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी लगाया जाता है, सुनना, कि जैसे ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कौन चार्ज है बताओ? थोड़ा प्लस बोलो ना जी.
तो जब पानी आएगा तो इसके तरफ आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, बोलो। इसलिए यह भी कहा जाता है कि जिसमें जितना हाइड्रोजन है, ये वाटर सिर्फ यहीं पे आएगा, किधर भी आएगा। तो बोलो इसमें यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, जितना हाइड्रोजन होगा वो वाटर के साथ उतना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, उतना ज़्यादा वाटर उसके साथ अट्रैक्ट होगा। कुछ लोग ये भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। रिजल्ट दोनों का सेम आना है, बोलने का तर्क अलग अलग है। और मैं ये बोलता हूँ कि जितना हाइड्रोजन है, मतलब उतना छोटा छोटा यहाँ ग्रुप हो गया, तो वाटर के आने में उतना तकलीफ कम होगा, उतना जल्दी वाटर आएगा। और यहाँ पे छोटका कम है, मतलब छोटका कम है, यानी बड़े बड़े ना ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, तो वाटर के आने में तकलीफ। तो कुछ लोग हाइड्रोजन बॉन्ड से डिसाइड करते हैं कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन है उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी उतना ज़्यादा सॉल्वेशन, रिजल्ट सेम रहेगा। समझे ये बात, हाँ के ना। आखिरी केस, सब पे हम सवाल कर लिए, किस पे ल, अरे सब पे सवाल किए। सबसे पहले लोकेलाइज डिलोकेलाइज पे किए, रेजोनेंस पे किए, हाइब्रिडाइजेशन पे किए, सॉल्वेशन पे किए, सही है ना। अब एक बचा कौन वाला, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो उसमें आते हैं ना, एनिलीन वाला केस डिस्कस कर रहे हैं अभी। उधर वाला मिटा दे रहा है। बेसिक ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सही है ना। और अक्सर बढ़िया सवाल में बच्चा चौड़ा हो जाता है, एकदम फैल जाता है, जैसे ही बढ़िया सवाल आया करने लगता है। तो आप ना करें, इसके लिए जरूरी है कि जो आज पढ़ाया गया उसको क्या करना है। बेसिक ऑर्डर पे आप गौर कीजिए ना, हम 3 क्लास लिए हैं। कितना क्लास, अरे पहला दिन नहीं, बेसिक ऑर्डर पे 3 क्लास लिए हैं। पहला दिन सिर्फ बताए पीरियोडिक टेबल वाला, दूसरे दिन बताए एमीन वाला केस, और तीसरा दिन आज कैसा केस ले रहे हैं, अलग अलग एटम है। अच्छा लो एक आसान सवाल पूछते हैं, लो 8वां, यहाँ ऐसा है CH3O माइनस OH माइनस CH3COO माइनस, एंड टेल मी बेसिक ऑर्डर। 9वां CH3O माइनस, ऐसा माइनस, ऐसा माइनस, इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। क्या ये कार्बन टर्शियरी है, देखो तो। अरे प्राइमरी किसको बोलते हैं, 1 कार्बन लगा रहा है, 2 लगा रहा है तो सेकेंडरी, 3 लगा रहा है तो टर्शियरी है। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और ऑक्सीजन पे माइनस है तो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट में इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटॉक्साइड। क्या बोलते हैं, टर्ट फॉर, बहुत फेमस है, खूब यूज होगा आगे। इसका बेसिक ऑर्डर बताओ तो, ये दोनों आसान सवाल है। Case of aniline, case of aniline, बेटा इसी का नाम है एनिलीन। किसका नाम है एनिलीन, बेंजीन से जब NH2 लगा रहा है, इसी का क्या नाम है। अब कोई ऐसा मत बोले ना सर हम तो आज तक ऐसा देखे एनिलीन, अरे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, क्या बात है, सही है ना, सही है ना जी बच्चा साहब, नहीं बोलता है सब, अरे बोलना रे।
इसमें आप देखिएगा तो सारा कॉन्सेप्ट आपका फेल हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में क्या लगेगा? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। देखो ना, सब कुछ सेम सेम है ना। 8वां का क्या लगता है, कौन सबसे अच्छा बेस? हाँ, फर्स्ट वाला। उसके बाद काहे ऐसा लगा? ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यही है कि, यानी ये वाला कैसा है और ये दोनों कैसा है? तो घट गया कौन? डिलोकेलाइज्ड वाला। सही है ना? बोलो ना। एगो हमारे मित्र थे, जब बच्चों से पूछते थे ना तो तू नहीं पूछते थे, बोलो ना, बोलते थे ए जी बोलिए ना। इतना प्यार से बोलते थे ना, मतलब एकदम सेंसेशनल था वो, जबरदस्त स्टाइल में बोलता था, ए जी बोलिए ना। नहीं तो हम लोग तो खैर आज तक नहीं बोल पाए, जुबान में कभी मिठास आई नहीं। ए जी बोलो ना। ये वाला डीलोकेलाइज्ड है ना, बोलो सही कि नहीं? ये दोनों कैसा? लोकेलाइज्ड में फिर क्या देखेंगे? ये CH3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। बोलो CH3 क्या लगा यहाँ? CH3 यानी छत्री, बताए थे ना। CH3 यानी छत्री क्या करता है? देता है क्या? कौन बोली? CH3 जो छत्री होते हैं वो देते हैं प्राण, वचन। क्या कहती है? दान, धन। क्षत्रिय क्या किया है बताओ? ये कहती है कि क्षत्रिय लेता है। क्षत्रिय लेगा? जो देता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं तो तुम पे कोई डाउट नहीं है। इधर से कोई बोली गुलाबो बोली। क्या गुलाबो? अब गुलाबी पहनेंगे तो क्या बोलेंगे? गुलाबो ही ना पहनेंगे। जैसे वो पीला पहने थे पिल्लू बोलेंगे, ये नीला पहने तो नीलू बोलेंगे, उजला पहनिए तो श्वेता बोलेंगे, और क्या बोलेंगे बताओ? इसके उल्टा लड़का को क्या बोलते? उजला पहनेगा तो चलिए आइए नौमा। हाँ बेटा, थर्ड सबसे ज्यादा। हाँ का है? सब यहाँ इलेक्ट्रॉन दे के इलेक्ट्रॉन बढ़ाए हुए। फिर सही है ना? अब आ गया केस। किसका केस? एनिलीन का। एनिलीन पे 2 4 5 गो सवाल कर लेंगे, हो गया। बेस में भी 20 गो सवाल हो जाएगा। करवाए होंगे भाई, जहाँ पीरियोडिक टेबल वाला होगा वहीं पे करवाए होंगे, कम से कम 5 6 गो। और 10 गो ही दिख रहा था, 10 6 16 तो हो ही गया। 4 को और को कराएंगे तो 20। एसिड में भी 20 गो सवाल करवाए होंगे, नहीं करवाए हैं क्या? क्या कहता है मन? यहाँ पे CH3 का कौन इफेक्ट? +H। बोलो ना। अरे ऑर्थो पे है भाई, +H भी और प्लस। यहाँ पे क्या भाई? +I से दिया, ये +I से भी दिया। और फिर यहाँ देखो ये मेटा पे है, सॉरी पैरा पे है, तो यहाँ भी क्या होगा? +H भी होगा। यहाँ पे +I। सही है ना? तो बताओ फाइनली इस नाइट्रोजन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसका? अरे नहीं, ये दोनों का सबसे ज्यादा भाई। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा फाइनली? ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है एकदम। ये तो और सीधे एकदम है, एकदम निशाना लगा हुआ है, शूट। सही है? तो ये दोनों का बढ़ गया, यहाँ पे सबसे कम बढ़ेगा और यहाँ तो एकदम नहीं बढ़ेगा। तो बताओ बेसिक ऑर्डर सबसे कम किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? है ना? और सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? सेकंड का बीच में, चौथा पीछे, तीसरा आगे। ऐसा ही ना? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब
लोचा है। इसका मतलब तो यहां पे जो रियल ऑर्डर है सबसे कम होता है दूसरा का, सबसे कम किसका? ऐसा होना चाहिए था, बताओ तो। हमारा मन कहता है कि दूसरा सबसे, और हकीकत में दूसरा सबसे, यानी समझ रहे, नहीं तो कॉन्सेप्ट फंस जाएगा। सबसे कम कौन? दूसरा को खाली कम कर दीजिए, बाकी सब सही है। पहला, तीसरा, वेर, अरे पहला, चौथा, यानी दूसरा को खाली कम कर दीजिए, बाकी सब सही है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा है ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन। याद करिए, बेस में, सॉरी एसिड में क्या होता था? ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये बेसिक ऑर्डर है तो ऑर्थो इफेक्ट से सबसे कम हो जाएगा। तो जो ऑर्थो इफेक्ट, अरे बिहारी बुद्धि यही ना कहता है कि एसिड में ऑर्थो वाला बढ़ा दिया था तो बेस में ऑर्थो वाला घटा देगा, सही है ना? तो इसी का नाम है कौन सा इफेक्ट? बोलिए ना जी, ऑर्थो इफेक्ट है। ये ऑर्थो इफेक्ट किस में? बोलिए बोलिए, ऑर्थो इफेक्ट इन, लेकिन इसी का नाम है SIP। क्या नाम है? बेंजोइक एसिड में क्या पढ़े थे? SIR। ये क्या है? वहां क्या था? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यहां पे होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, कि प्रोटोनेशन होने का चांस कम हो जाता है इसका, सही है ना? यानी अगले दिन बस शुरुआत के 10-5 मिनट में हम लोग पढ़ लेंगे कौन सा इफेक्ट? ऑर्थो इफेक्ट किस में लागू होता है, और ये ऑर्थो इफेक्ट से क्या हो जाएगा? बेसिक ऑर्डर घट जाएगा। जैसे एसिड में क्या हुआ था? तो एनिलीन में, और ये सिर्फ और सिर्फ काम करता है किस में? एनिलीन में। तो अगले दिन अब क्या है सवाल दिमाग में कि ऑर्थो इफेक्ट कैसे होता है? क्या है तो बोल दिए ना, कैसे होता है यही ना बात करना है। अगले दिन बात कर लेंगे। थैंक यू।